नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास है, साथ ही बहुत महत्वपूर्ण भी है और ये जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ, उनके बयानों से जुड़ा हुआ। दरअसल आज ये वीडियो हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि खाने पीने की आजादी सबको होती है, लेकिन कोई राजनेता ये तय कर रहा हो कि दिल का खाना कौन खा सकता है कौन नहीं, तो सवाल खड़े होना लाजमी भी है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में जहां संविधान ने हर नागरिक को पूजा पाठ खाने पीने की आजादी दी है, कोई राजनेता ये तय कर रहा हो कि दिल का खाना कौन खा सकता है और कौन नहीं, तो ये मामला दोस्तों सिर्फ हलाल का नहीं है, ये उस व्यवस्था का है जो लोगों की निजी आर्जियों पर अधिकार जताने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैंने जिक्र किया, उनके बयान एक बार फिर सुर्खियों में। मुख्यमंत्री ने के हालिया बयानों ने हलाल प्रमाणन को सुरक्षा और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जोड़कर एक नए तनाव का बीज बो दिया है। जब किसी नेता का बयान सीधे सीधे समुदाय को निशाना बनाता है तो सिर्फ भावनाएं जलाई नहीं जाती हैं, लाखों लोगों की रोजी रोटी और सामाजिक स्थान भी खतरे में पड़ता है। दोस्तों, हलाल पहचान धार्मिक विश्वास और उपभोग की परंपरा का हिस्सा है। इसे आतंकवाद से जोड़ देना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चाबी है। दोस्तों, ऐतिहासिक तौर पर अगर इसको देखा जाए तो भारत में खान पान व्यक्तिगत और सामुदायिक पहचान का हिस्सा रहा है। संविधान की आत्मा यही कहती है दोस्तों कि धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आजादी सुरक्षित रहे, लेकिन जब राज्य का कोई हिस्सा खान पान को नियंत्रित करने लगता है तो वो उसी संवैधानिक हित के खिलाफ जाता है। ये जो प्रवृत्ति है वो पहले भी देखने को मिली, जहां खाने, वस्त्र और धार्मिक प्रतीकों को राजनीति का मैदान बनाया गया। कानूनी रूप में भी इस मुद्दे की जो जांच है वो कहीं ना कहीं जरूरी है। हालिया आरोपी के समर्थन में किसी ठोस जांच या राष्ट्र सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट का अभाव है और इस प्रकार के आरोप बिना प्रमाण के सामाजिक विभाजन को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर कोई प्रमाण मौजूद होता तो उसे न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थाओं के सामने रखना चाहिए था, ना कि जन भावनाओं को भड़काकर, इस तरह बयान देकर, समाज के ताने बाने को तोड़कर। आर्थिक दृष्टि से भी हलाल पर हमले का जो असर है वो गहरा है, उसका प्रभाव पड़ा है। एमएसएमई, कृषि और प्रसंस्करण उद्योग हलाल उपभोक्ता बाजार पर निर्भर करते हैं और विदेशी निर्यात में भी हलाल प्रमाणन की जो भूमिका है वो बड़ी है। इसलिए व्यापारिक फैसलों को राजनीतिक फैसलों से प्रभावित करना व्यापक आर्थिक असर पैदा कर सकता है। नौकरियां घट सकती हैं, निर्यात प्रभावित होगा और स्थानीय व्यवसायों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो चाल है वो भय और अलगाव को बढ़ाती है। जब किसी समूह की धार्मिक प्रथाएं सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराई जाती हैं, तो जो रोजमर्रा की बातचीत है दोस्तों, कार्यस्थल हो या सार्वजनिक जगहों की हम बात कर लें, तो उस पर विभाजन उभरता ही उभरता है। नागरिक समाज, मीडिया और न्यायपालिका को इस तरह के बयानों की आलोचना करते हुए संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन देखिए विडंबना यही है कि ऐसा नहीं है। राजनीतिक मंशा को भी पहचानना होगा। दोस्तों, चुनावी मौसम में धर्म के आधार पर भावनाएं भड़काना कोई नई रणनीति नहीं है। इसके जरिए लोगों के दिमाग को प्रभावित किया जाता है, लेकिन लोकतंत्र की सुदृढ़ता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या हम प्रमाण, तर्क और न्याय को प्राथमिकता देंगे या भय, आरोप और बहिष्कार को। नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि वो पुष्टि किए बिना किसी समुदाय पर आरोप ना लगाए। समाधान क्या हो सकता है? पहला, खुले और निष्पक्ष जांच की मांग जो प्रमाण आधारित हो, तथ्य हो उसके पीछे। दूसरा ऑप्शन यह है कि सरकारी घोषणाएं और नीतियां संविधान के अनुरूप हो, धार्मिक आजादियों का सम्मान होना चाहिए। और तीसरा आर्थिक सहायता और संरक्षण उन व्यापारियों को दिया जाए जिनका कारोबार प्रभावित हुआ है।
चौथा पॉइंट है समाज में संवाद और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देने के लिए नागरिक संस्थाएं और शिक्षण संस्थान सक्रिय हों। और अंत में आज की इस चर्चा में यह कि मुद्दा सिर्फ खाने का नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र जो है संवैधानिक मर्यादा और सामाजिक जो समरसता है उसका भी एक सवाल है दोस्तों। अगर हम आज खाने पीने के विकल्पों पर राजनीति करने दें तो कल व्यक्तिगत अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की बारी आएगी, उनका क्या होगा? इसलिए नागरिकों को, पत्रकारों को और न्यायपालिका को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा, यह तय करना होगा दोस्तों कि संविधान केवल शब्दों में ना रहे, शब्दों में कतई ना रहे, क्योंकि इन सब चीजों का आने वाली पीढ़ियों पर भी एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। उन पीढ़ी को हमें बचाना होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है वो हमसे भी सवाल करेगी कि जब ये सब हो रहा था तब आप लोग चुप क्यों थे, आपने कोई सवाल खड़ा क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं ये तय किया कि आने वाली पीढ़ी इससे सुरक्षित रह सके, आवाज उठा सके। तो ये क्योंकि कहते हैं कि जहां समस्या होती है वहां समाधान भी होता है, तो समाधान के कई विकल्प यहां पर हैं, लेकिन जिस पर सोचना जरूरी है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये कहा है कि जो मुद्दा है वो खाने का नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। अगर हम आज खाने के विकल्पों पर राजनीति वाकई में करने देंगे, ये आजादी अगर हम देंगे, तो हमारे मौलिक संवेदनाओं का, मौलिक स्वतंत्रताओं का क्या होगा? इसलिए नागरिकों को, पत्रकारों को, न्यायपालिका को एक साथ आना ही होगा और ये तय करना होगा कि संविधान केवल शब्दों में ना रहे, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में जीता जागता रहे। हमारे सामने निर्णायक वक्त है। क्या हम अपनी थाली पर किसी नेता का हुक्म मान लेंगे या संवैधानिक आजादी और इंसानियत के साथ खड़े रहेंगे? दोस्तों ये आप तय कीजिए। आज हलाल विवाद है, कल कोई और अधिकार निशान बन सकता है और बनेगा। इसलिए पढ़ें, समझें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, जागरूक हो, तभी आने वाली जो पीढ़ी है उनका भविष्य सुधरेगा और उनके लिए भी ये आजाद वाली जो स्थिति है वो खुलकर इन फिजाओं में सांस ले पाएंगे। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन ये चर्चा सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है, आपकी क्या राय है और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच से सामना कर सके, इस सच से रूबरू हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।